तुमने अपने साथ साथ मेरा और मेरी फैमिली का नाम खराब किया। और नहीं तो क्या, मेरे पूरे परिवार को मेरे डिसीजन पे डाउट हो गया। सब तुम्हें कामचोर बोल रहे हैं और तुम्हें कामचोर बोलने के साथ साथ कामचोर का टैग मुझे मिल गया है। तुम्हें सजा दूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं क्यों डरी जब मेरी कोई गलती ही नहीं है। देखती हूँ क्या सजा देते हैं। ओह, तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी फैन नंबर 1 हो। मैंने तुम्हें काम करने के लिए फोर्स किया तो तुम्हें यही लग रहा है कि तुम कुछ भी करोगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। सर आप बोल रहे हैं, आप सजा तो दे नहीं रहे। तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी है। रुको तुम, अभी बताता हूं। सर मैं रुकी हुई हूँ, लेकिन आप क्यों रुके हुए? ये तो बहुत ज्यादा उछल रही है। क्या सजा दूं? पूरे आउट हाउस में झाड़ू लगवाता हूं। ये तो पहले से ही साफ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखो तुम्हें सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे तुम वहां क्या कर रहे हो? अंदर आओ। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अगर मुझे गुस्सा आ गया मैं पागल हो जाऊंगा, समझी तुम? सर वो आपकी गर्लफ्रेंड? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं उससे हैंडल कर लूंगा। तुम कौन हो? सेक्रेटरी। तो चलिए काम कर ले। इसमें से जो मेरे शोज के कॉन्ट्रैक्ट्स है ना वो मुझे निकाल कर दो। इतने सारे में से आपके शोज के कॉन्ट्रैक्ट? आई हेल्प यू विद दैट। ये सारे पेपर्स देख रही हो, इन्हीं में से। हाँ? हेलो, रावण रेडी हो गया? अरे 12 नहीं 10 सर वाला रावण चाहिए। अब जल्दी से अगर तूने ठीक नहीं किया ना तो तेरा सर काट दूंगा, समझा? और मैं फोन करता हूं। क्या बात है पूरा, वहां खड़े के मुस्कुरा क्या रहा है? ये अरे मेरी सेक्रेटरी है। आई मीन मेरी सेक्रेटरी की सेक्रेटरी है ये। तो अगर ये यहाँ है तो तेरी सेक्रेटरी कहाँ है? वाह, जहाँ कोई रहने दे, मैं कल ही समझ गया था कि यही तेरी सेक्रेटरी है। वो तो बस एक डाउट क्लियर करना था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तूने इतनी ऑनेस्ट और सेंसिबल इंसान को अपनी सेक्रेटरी रखा है। सॉरी है पूरा, मैंने तुझसे झूठ बोला, लेकिन वो इसी की वजह से। मैंने तुमसे कल कुछ बोला था ना? सर आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। मुझे शोज के कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, रख दो इसे नीचे। तुम मेरी सेक्रेटरी, ये बात तुमने अपनी फैमिली से क्यों छुपाई? तुमने कहा था ना कि तुम मुझे आज बताओगी। तुमने अपनी फैमिली से झूठ क्यों बोला? मेरी कुछ मजबूरी है। कैसी मजबूरी? अभी तू अभी तक नहीं समझा? तू कौन है? रॉकस्टार। या तू सुपरस्टार है और ये तेरी सेक्रेटरी है। अगर ये बात इसने अपने घर में बता दी तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अरे ये बात पूरे मोहल्ले तक फैल जाएगी और फिर सुबह शाम अंदर बाहर लोग इनका दिमाग खाएंगे। मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, उसे अभी से मिलवा दो, उसकी फोटो खिंचवा दो, सेल्फी खिंचवा दो, ऑटोग्राफ दिलवा दो, राइट? और इनका जीना हराम कर देंगे। अब तू ही बता, ये अपना काम संभालेगी या लोगों को तुझसे मिलवाती रहेगी? सही कह रहा हूं ना? करेक्ट करेक्ट। अरे वही तो, पूरे मोहल्ले वाले परेशान करेंगे, इसलिए घर में किसी को नहीं बता रही। हाँ, तो ये बात तुझे कैसे पता चली? लेकिन अगली बार अगर मैं तुम्हारी फैमिली से मिला तब मैं उनसे झूठ नहीं बोलूं, समझी? और पूरा अच्छा हो तो सही टाइम पर आ गया। चल मेरे साथ। कहाँ? कैसे सवाल कर रहे हैं? कल क्या है?
दशहरा है। उसकी तैयारी भी तो करनी है, साथ में करेंगे ना। चल। दादी आप अभी भी चुप हैं। अब प्लीज ये मत कहिएगा कि प्रज्ञा दी के वापस आने से आप खुश नहीं, तो ये एक्टिंग किसी और के सामने कीजिए। दादी चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अच्छा एक बात बताइए, हमें किस बात का डर था? यही ना कि अगर प्रज्ञा दी अभी के सामने आएंगी तो अभी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन कुछ गलत हुआ तो नहीं ना, अभी बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट वो प्रज्ञा दी को खुद घर पर लेकर आया है, सेक्रेटरी बनाकर ही सही, लेकिन वो प्रज्ञा दी को अपने साथ रखना चाहता है। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है? पूरब, तेरी बात मैं समझ रही हूँ, पर तू मेरी बात नहीं समझ रहा। क्या नहीं समझ रहा? मुझे प्रज्ञा से कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम है मुझे आलिया के और तनु के पागलपन से। जिस दिन प्रज्ञा घर में आई है उसी दिन तनु भी घर में आ गई है, और ऐसी आई है कि हम चाह कर भी उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। मानती हूँ कि अभी को अभी तक कुछ नहीं हुआ और परमात्मा करे कि ना ही हो, पर खतरा अभी तक टला नहीं है। आलिया, तनु, प्रज्ञा तीनों की तीनों एक साथ घर में हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऊपर से अभी को दशहरा मनाने का भूत सवार हो गया है, और तू जानता है ना पिछले दशहरे को क्या हुआ था। अगर ये सब कुछ देखकर उसे पिछला कुछ याद आ गया और उसके दिमाग में कुछ। दादी आप हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती हैं? आप यही क्यों सोचती हैं कि अभी के दिमाग पर उल्टा असर हो जाएगा? कुछ अच्छा भी तो हो सकता है ना। आप देखना कुछ दिनों में अभी को सब कुछ याद आ जाएगा और उसे कुछ होगा भी नहीं। वो कैसे? एक डॉक्टर है मेरी पहचान का, वो ऐसे केसेस बहुत अच्छे से हैंडल करता है। बस उसके इंडिया आने का वेट कर रहा हूँ। वो अभी को ठीक कर सकता है। सच कह रहा है बेटा? हाँ दादी, अभी तक उसने जितने भी पेशेंट्स हैंडल किए हैं सबकी मेमोरी वापस आई। तेरी बातों से ना मेरा मन हल्का हो गया। अब मैं उसका फिक्र नहीं करूंगी। बस तू जल्दी से जल्दी उस डॉक्टर को घर ले आ। हाँ दादी, उसे इंडिया तो आने दीजिए, बस कुछ ही दिनों में आ जाएगा। ठीक है। अरे तुम काहे बीच में बोल रही? हम कर रहे हैं ना पटर पटर, तुम चुप बैठो। हाँ? अभी तो अपनी सेक्रेटरी को तो चुप करा लेगा, लेकिन दादी का क्या? तूने उनके बारे में सोचा है? पता है जब से फोन आया वो कितनी परेशान है। क्या तू उनकी बात भी टाल देगा? अभी मैं कुछ पूछ रहा हूं तुझसे। अरे आप लोग आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अरे आलिया, लड़ नहीं रहे, बस आपस में डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या है, किसी उल्लू के पट्टे ने दादी को फोन करके मुझे जान से मारने की धमकी दी। अब सब लोग डर रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि मैं इवेंट कैंसिल कर दूं। आपको मारने की धमकी कौन दे सकता है भाई? एग्जैक्टली। जब मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है तो मुझे कोई मारना क्यों चाहेगा? मैं तो प्रज्ञा को मारने के लिए हायर करके आ रही हूँ, फिर भाई को मारने की धमकी किसने दी? आलिया, तुम एक काम करो ना, तुम मेरे साथ जरा दादी के पास चलो। हमें दादी को मिलकर कन्विंस करना है कि अगर हमने इवेंट कैंसिल किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ भाई, आई एम विद यू, आप चलिए। कम ऑन, लेट्स गो। अभी दी कैसे समझाऊं मैं इसे? ये पैसे के आगे किसी की सुनता ही नहीं है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना पूरा। भगवान करे कि किसी ने इनके साथ मजाक ही किया, लेकिन अगर ये मजाक भी है तो हम इसे लाइटली नहीं ले सकते। दीदी एक बात तो फिक्स है, अभी दशहरा तो जरूर मनाएगा और वो दादी को भी कन्विंस कर लेगा। बस हमें कल अभी को सेफ रखना है। आप परेशान मत होइए, मैं पुलिस को कॉल करके सिक्योरिटी का इंतजाम करवाता हूँ। आप बस आलिया पर नजर रखिए, क्योंकि मुझे शक है कि वो इन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। मारने के लिए नहीं, बस टेंशन क्रिएट करने के लिए। वो कोई ना कोई हादसा करवाएगी और नाम आप पर डाल देगी। जब तक आप इस घर में हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहेगी। आप बस आलिया पर नजर रखिएगा, बाकी मैं संभालूंगा। ये मजाक है या सच? क्या पूरब सही कह रहा है? आलिया कहीं ये सब कर रही हो मुझे फंसाने के लिए? अगर आलिया नहीं तो कौन हो सकता है? कहीं निखिल तो नहीं? उसने कहीं न्यूज में देखा हो कि तनु अब इनकी गर्लफ्रेंड है और गुस्से में इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।